गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट पास्ट टेंस। यानी आज हम पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके जो 4 पार्ट्स हैं, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के किए थे उसी प्रकार से लर्न करेंगे। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट टेंस का सेंटेंस कौन सा है, क्या पहचान है उसकी। तो हिंदी में पहचान क्या होती है उसकी, तो सेंटेंस के लास्ट में खाया, पिया, पढ़ा, आए, गई, ऐसे मतलब वर्ड दिया होता है। अंडरस्टैंड। और इंग्लिश में क्या पहचान होती है, सेकंड वर्ब होती है। क्या होती है, सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज सेकंड वर्ब मिलेगी सिंपल सेंटेंसेस में। यानी सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कोई भी हो तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सेकंड। जैसे आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। जैसे मोहन रोट ए लेटर, मोहन ने एक पत्र लिखा। अंडरस्टैंड। तो सिंपल सेंटेंस में कोई भी इसका फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली सेकंड वर्ब आएगा। ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें सेकंड वर्ब नहीं आएगी, डिड आ जाएगा। क्या आएगा, डिड। डिड नॉट आएगा और फिर वर्ब क्या आ जाएगी, फर्स्ट। अंडरस्टैंड। जैसे मान लो आई डिड नॉट राइट ए लेटर, मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसमें जो ये डिड है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा। जैसे डिड आई राइट ए लेटर, डिड मोहन राइट ए लेटर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे देखो मैं सेंटेंस आपको लिख के दिखा देती हूँ। जैसे डिड मोहन, अभी वर्ब यहाँ पे सेकंड नहीं आएगी, फर्स्ट आएगी, राइट ए लेटर, और सेंटेंस के पीछे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अंडरस्टैंड। मोहन का एम कैपिटल आएगा क्योंकि जो ये प्रॉपर नाउन है ना, ये कहीं पर भी अगर बीच में भी हो तो भी क्या आता है, कैपिटल लेटर आता है। अंडरस्टैंड। अब आगे आपको क्या करना है, अपने जो सिलेबस में क्या करना है आपको, कि इसके रूल पता होने चाहिए कि हम पास्ट टेंस है जो कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। अंडरस्टैंड। उसमें क्या होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एट ए डेफिनेट टाइम। यानी जो क्रिया पास्ट में किसी डेफिनेट टाइम पे कंप्लीट हुई हो। जैसे मान लो ये है, महात्मा गांधी डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। अब ये डेफिनेट टाइम है ना, तो इसलिए आपको क्या आ जाएगा कि यहाँ पे सेकंड वर्ब आ जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। अंडरस्टैंड। जैसे आई मेट मोहन यस्टरडे, मैं मोहन को कल मिला। कब मिले आप, कल मिले, यानी डेफिनेट टाइम आपको याद है। अंडरस्टैंड। सेकंड रूल क्या है, टू एक्सप्रेस ए पास्ट हैबिट, पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे सेंटेंस बोल के बता देती हूँ मैं आपको, माई ग्रैंड फादर ऑलवेज वेंट फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, यानी मेरे दादाजी मॉर्निंग में वॉक के लिए जाया करते थे, यानी ये उनकी आदत थी, हैबिट थी। ठीक है। ये क्या है कि अगर आपने कोई काम किया, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच टू प्लेस एट डेफिनेट टाइम इन द पास्ट इवन दाउ एट द टाइम इज नॉट गिवन। यानी अगर मान लो पास्ट में क्रिया हुई है किसी टाइम, लेकिन वो टाइम आपको नहीं दिया गया है, टाइम आपको याद नहीं है। जैसे आप कई बार कह देते हैं कि आई बोट दी शूट एज एट ए कनॉट प्लेस, यानी आपने कोई भी कहीं से मान लो कोई चीज़ खरीदी है, कुछ आपने देखा है, तो इसलिए आप है ना उसका टाइम तो एक्सप्रेस कर नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो आप उसमें इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट भरेंगे। अंडरस्टैंड। कई बार क्या होता है कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होती हैं उसको हम जब बताते हैं उसके बारे में भी, जैसे शाहजहां ब्यूल्ड द ताज, शाहजहां ने ताजमहल को बनाया। अंडरस्टैंड। जैसे बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर, बाबर ने मुगल एम्पायर की नींव रखी। अंडरस्टैंड। यानी इस तरह की जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप यूज करते हैं। अंडरस्टैंड। और एक क्या होते हैं बेटा इसमें, कि जो कुछ है कनेक्टर होते हैं, कनेक्टर का मतलब आपने कंजक्शन पढ़ी होगी 8th में, नाइदर, नोर, बट, एंड, बिकॉज, एस, ऐसे इनमें भी आपने क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिलअप करना होता है। जैसे
नाइदर ही केम नोर सेंट एनी मैसेज, ना तो वो आया ना उसने कोई मैसेज सेंड किया, कोई मैसेज दिया। अंडरस्टैंड, यानी जो ये कनेक्टर हैं इनके साथ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है नेक्स्ट पार्ट इसका? पास्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की आपको पहचान होगी, रहा है, रहा, रहे, रही, ये वर्ड होता है। प्रेजेंट में रहा है, था, पास्ट में क्या है, रहा था आ जाएगा। जैसे मैं पढ़ रहा था, वह गा रही थी, हम खेल रहे थे। तो इस तरह की तो इसकी हिंदी में पहचान होगी। इंग्लिश में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के साथ वाज, वर प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। अंडरस्टैंड। नेगेटिव सेंटेंसेज में वाज वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा? जो वाज वर्ब है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, और सेंटेंस के लास्ट में क्या आ जाएगा? साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब इसमें आपने क्या करना है कि रूल इसमें फॉलो करने हैं। कौन से आपने? ये बिल्कुल ईजी सा ही है कि जैसे इस टेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे कि कोई क्रिया पास्ट में डेफिनेट टाइम पे चल रही थी। कैसे? जैसे मान लो आप किसी दोस्त के घर जाते हैं और उस टाइम वो खाना खा रहा होता है, ठीक है। जैसे क्या लिखेंगे हम? व्हेन आई वेंट टू माई फ्रेंड होम ही वॉज ईटिंग फूड। क्लियर? कि यानी जो पास्ट में टाइम दिया हुआ है कि जब आप अपने दोस्त के घर गए तब कौन सा काम कर रहा था? वो खाना खा रहा था। अंडरस्टैंड। और दूसरा क्या होता है कि कोई काम अगर साथ में ही पूर्ण हो जाती है, दो क्रियाएं अगर पास्ट में साथ में ही होती हैं तो भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज हम करते हैं। कैसे? जैसे देखो अभी मैं सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ आपको। ए कार hit me when I was crossing the road। अब ये देखो दोनों क्रियाएं मतलब क्या हुआ? साथ में चली ना कि डेफिनेट टाइम पे। ए कार हिट मी, एक कार ने मुझे हिट किया, चोट मारी। कब? व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था। ये नहीं कि रोड क्रॉस करने के बाद मारी, उसी टाइम। अंडरस्टैंड, यानी डेफिनेट टाइम पे। अंडरस्टैंड। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस ऐसे आएगा बेटा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में अगली वीडियो में बताऊंगी बेटा आपको। तो इसकी जो एक्सरसाइज है आज मैं आपको होमवर्क में दूंगी, वही आपको याद करनी है। अंडरस्टैंड। थैंक यू।